सो हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से काम कर रहे होगे। तो गाइज, अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस हो चुका है, आप लॉस से बहुत परेशान हो चुके हो, आपने अपना एक हैवी अमाउंट, आपका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा था वो आपने लॉस कर दिया है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के अंदर, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। सो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी और आप बहुत सी वीडियोस, बहुत से क्वेश्चन आप ढूंढते होगे, बहुत लोगों से पूछते होगे कि कैसे आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हो। देखो यार, ये एक पर्सनल प्रॉब्लम है और जिससे हर एक ट्रेडर जो है वो जूझता है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मार्केट में लॉस कर चुके हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इंडिया में 95% लोग जो है ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में ये सारी चीजें बताई है। 5% लोग ही प्रॉफिट करते हैं। तो अगर आप लोग लॉस रिकवर करना चाहते हो तो आपका पहला पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि आप अपने लॉस को रिकवर करने से पहले प्रॉफिट बनाने के बारे में सोचो। आप सोचो ना, अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि यार आप किसी भी बिजनेस में जाओ और पैसा डालो और बस उतना ही पैसा निकाल लो जितना आपने उस बिजनेस में डाला था, तो कोई मतलब नहीं होगा, आपको लॉस ही होंगे। ठीक है। सो अगर आप अपना लॉस रिकवर करना चाहते हो तो आपको एक माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा, एक्चुअली में अच्छा ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने लॉस को रिकवर कर सकते हो और इजीली आप लोग अपने ट्रेडिंग सेशन में आगे भी बढ़ सकते हो। बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। जो भी स्टेप्स आप देखोगे उनको अगर आप एक्यूरेटली टाइम दे करके फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली अपना लॉस रिकवर कर लोगे। भले आपका लॉस 5,000 का है, 10,000 का है, 50,000 का है या 50 लाख का है, ये स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली अपने लॉसेस को रिकवर कर लोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रेडिंग रिलेटेड कंटेंट बनाते रहता हूं और साथ ही साथ आपको बिगिनर ट्रेडर होने की जगह पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो ट्रेडिंग में लॉस रिकवर करने के लिए आपको दो ही चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला है आपका कैपिटल और दूसरा है एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और लॉस रिकवरिंग मेथड। तो कैपिटल कितना है वो आप मुझे कमेंट करके बता देना और हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे 50,000 रुपीज का, जिसमें हम 1 लाख रुपए के लॉस को रिकवर करने के लिए 50,000 रुपए के कैपिटल का कैसे यूज करके लॉस रिकवर कर सकते हैं, वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। दूसरी जो है वो है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो अगर आप दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहते हो तो आपको आई बटन पे मिलेगी, मैंने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज बताई हैं। उसके सिवा मैं जो लॉस रिकवरी स्ट्रेटेजी है वो प्रॉपर आपके साथ शेयर करूंगा, प्रॉपर लिख करके बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। और अगर आपके ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने ट्रेडिंग में लॉस किया और उनको भी रिकवरी करने की जरूरत है तो ये वीडियो इन्हें शेयर भी कर देना। आप सीधे चलते हैं स्क्रीन पे और वहां पे मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे और स्क्रीन पे हम लोग चेक करेंगे कि देखो कैसे हमको लॉस रिकवर करना है और लॉस रिकवरी के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो जो है मैं आप लोग को प्रॉपर लिख के बताऊंगा। अगर आप लोग चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो गाइस देखो, लॉस रिकवरी करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, जो मैं आपको एकदम स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, बहुत हेल्प करेगा। पहला है टाइम। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये टाइम कैसे है, बट टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और क्यों है मैं ये भी आपको बताऊंगा। दूसरा है आपका कैपिटल, है ना, ये आपके पास होना ही चाहिए। और तीसरा जो है वो है आपका पेशेंस, है ना। यहाँ पे सबको लग रहा होगा कि मैं साइकोलॉजी लिखूंगा, बट यहाँ पे मैं पेशेंस का नाम जो है वो लिख रहा हूँ। ठीक है, टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, कैपिटल क्या है, पेशेंस क्या है, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखो, जब भी आप ट्रेड करते हो या फिर आपका कहीं से भी मॉनेटरी लॉस होता है, यानी कि पैसे का लॉस होता है, तो आपके मन में ये आएगा कि यार सबसे पहले मैं क्या करूं कि जल्दी से पैसा मेरा रिकवर हो जाए। क्योंकि माइंड हमारा ऐसा प्रिपेयर हुआ है कि यार जितना ज़्यादा जल्दी हमको लॉस हुआ है उतने जल्दी हम रिकवर कर सकें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रेडिंग में यही होती है कि आपको भी लग रहा होगा यार जल्दी रिकवर हो जाए फिर मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। ठीक है, दैट्स वाई टाइम इज़ इंपॉर्टेंट। सो अगर हमको लॉस रिकवर करना है, सो मान लो आपने टोटल 3 मंथ में लॉस किया है, तो हम रिकवरी देने के लिए एटलीस्ट 6 मंथ देते हैं। टाइम इतना नहीं लगेगा लेकिन हमको ये देना पड़ेगा क्योंकि आपके माइंड में प्रेशर ना पड़े। सेकंड चीज़ ये है कि कैपिटल कितना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपने 10 लाख का जो लॉस है वो आप 5,000 से रिकवर कर लोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक प्रैक्टिकल वे में अगर हम देखेंगे, तो अगर हम टाइम की बात करें, ठीक है, सो आपको फोकस करना पड़ेगा कि कैसे हमको टाइम लगाना है और किस कैपिटल पे कितना टाइम लगाना है। और कैपिटल जो है 10 लाख का जो लॉस है वो 5,000 के फंड में रिकवर नहीं होगा। हम लोग फोकस करेंगे कि अगर मान लो 1,000 या फिर 1 लाख रुपए का लॉस है, वो हम जो है 20,000 के कैपिटल में, 30,000 के कैपिटल में कैसे रिकवर करें। या 10 लाख का लॉस है तो हम 1 लाख या 2 लाख के कैपिटल में कैसे अपना लॉस जो है वो रिकवर करें। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे कैपिटल पे ध्यान देनी है। दूसरी जो चीज़ और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पेशेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि इस
प्रोसेस में भी आपको छोटे मोटे लॉस होंगे, लेकिन वो जो चीज़ है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, और जो भी आपके नुकसान होते हैं एज़ पर प्लान अगर आप चलोगे तो डेफिनेटली आप लॉस को जो है रिकवर कर लोगे। ठीक है, इन 3 बातों को ध्यान रखना। अब हम लोग सीधे न्यूमेरिकल वे में आते हैं, नंबर्स पे आते हैं कि एक्चुअली में कितना और कौन सा कैपिटल, कौन सा ट्रेड वगैरह कैसे लेना, सब आपको बताता हूँ। ठीक है, लेट्स से कि किसी बंदे का 50,000 रुपीज़ का फंड है, ठीक है, और उसका 1 लाख रुपए का लॉस है ना। बहुत अच्छे से समझना, एक एक स्टेप बता रहा हूँ। अब आपको एक्चुअली में करना क्या है, करना ये है कि सबसे पहले तो अपने दिमाग से हटा दो कि हम ये पूरा 50,000 का कैपिटल यूज़ करने वाले हैं। हम लोग सिर्फ यूज़ करेंगे 20,000 के कैपिटल का। ठीक है, 30,000 को अपने अकाउंट में आपको डीमेट में पड़े रहने देना है, यूज़ बस 20 करना है। ठीक है, अब आपका जो पहला फोकस होना चाहिए ना, वो आप इसमें फोकस करो कि 20,000 रुपये से आपको ये चीज़ सबसे पहले लिखनी है कि आपके डेली के लॉस का लिमिट कितना होगा, 1,000 रुपये होगा। ठीक है, और जो प्रॉफिट का टारगेट होगा वो 2,000 रुपये होगा। अब हमको फोकस क्या करना है कि हम ये मान के चलेंगे कि हमारा लॉस भी होगा और प्रॉफिट भी होगा। ये बिल्कुल नहीं मानना है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट होगा, आप अपने दिमाग में ये रखना कि हाँ यार लॉस भी होगा एंड प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है। क्यों, ये भी बता देता हूँ। देखो मार्केट जो है ना, महीने में 22 दिन खुलता है, 4 संडे 4 सैटरडे आप हटा दोगे तो 22 दिन बचेंगे। और अगर आप लॉस और प्रॉफिट का रेशियो लेके चलो तो देखो आपको कितना ज़्यादा हेल्प करेगा ये। इस चीज़ को आप समझना, आपको बहुत सिंपल भी लगेगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। वो ये है कि अगर आप लॉस करते हो साथ में प्रॉफिट करते हो, तो हमने यहाँ पे 2,000 रुपये का प्रॉफिट टारगेट रखा है, 1,000 रुपये का लॉस टारगेट रखा है। ठीक है, सो अगर आप 22 दिन में से 12 दिन का प्रॉफिट करते हो, सोच लो हम कितना कम लेके चल रहे हैं कि सिर्फ 12 दिन। यार सर 22 दिन में से 12 दिन प्रॉफिट, ये कैसे पॉसिबल है? यही पॉसिबल है यार, सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे समझ में आएगा कि क्यों मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। ठीक है, और 10 दिन हमको लॉस करना है, डेफिनेटली आपको ये चीज़ करनी है। और आप अपने माइंड में भी ये चीज़ रखो कि यार 10 दिन अगर टोटल लॉस हो जाता है 22 दिनों में, कोई इशू नहीं है। अब आप इस चीज़ को समझो, अगर आप 12 दिन 2,000 रुपये का प्रॉफिट करते हो, ठीक है, तो आप नेट प्रॉफिट कितना करोगे, 24,000। उसके बाद अगर आप 10 दिन 1,000 रुपये का लॉस करते हो तो आप कितना लॉस करोगे, टोटल 10,000। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप करोगे। अगर आप इन दोनों को माइनस भी करोगे ना, तो भी आप 14,000 के प्रॉफिट में रहोगे। आप समझो, हम कैपिटल यूज़ कर रहे हैं 20,000, ट्राई कर रहे हैं कि उसका अराउंड 2,000 रुपये का तक का सिर्फ प्रॉफिट निकले। हम लॉस भी कर रहे हैं 10 दिन के करीब, तो भी हम एट दी एंड प्रॉफिट में निकल रहे हैं। सो यहाँ से आपको क्या सीख मिल रही है? सीख ये मिल रही है कि लॉस को आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसलिए लॉस को फिक्स कर लो कि हाँ, अगर मुझे एक दिन में 1,000 रुपये का लॉस होता है तो मैं अपनी स्क्रीन बंद कर दूंगा, फ़ोन बंद कर दूंगा और मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा। जिस दिन प्रॉफिट होगा उस दिन तो आप समझो कि आप लोग ट्रेड कर ही लोगे, कोई इशू नहीं है। जब प्रॉफिट होता है तो बंदा खुश हो जाता है, बट जब लॉस होता है ना, सबसे ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत वहीं पे पड़ती है। सो आपका पहला फोकस होना चाहिए कि इफ़ यू आर मेकिंग अ लॉस, ठीक है, सो 1,000 से ऊपर ना हो, सिर्फ इस पे आपको फोकस करना है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, 2,000 का हमने प्रॉफिट टारगेट लिया है, ज़रूरी नहीं है कि 2,000 ही हो, क्या पता 2,000 से ज़्यादा हो, लेकिन ये अमाउंट जो है ना, आप अपने दिमाग में रखो ये चीज़ कि हमको इतना प्रॉफिट करना है। आप सोचो, एक महीने में आप 14,000 रुपये जो है कमा लिए, 50,000 का फंड रखे हो, कमा लिए 14,000, यूज़ सिर्फ 20,000 किए थे, कितना अच्छा प्रॉफिट रेशियो निकल गई है। ठीक है, और 14,000 रुपये आप अगर रखे हो, है ना, सिर्फ आपको ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। 1,000 का लॉस हो, स्क्रीन बंद कर दो। ठीक है, अगर आपको लगता है 10 दिन, शुरू के 10 दिन ही लॉस हो गया, बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगले महीने का ट्रेड करो। सो 14,000 रुपये का भी आप प्रॉफिट निकालोगे। देखते 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 2 से 3 महीने के अंदर आप अपना पूरा का पूरा 1 लाख का कैपिटल जो लॉस हुआ है ना, उसको आप रिकवर कर लोगे। ये चीज़ ईजी है, क्योंकि किसी महीने में 14 का टोटल प्रॉफिट होगा, किसी महीने में 18 होगा, किसी में 22 होगा, करते करते आप अपना ईजिली जो है लॉस यहाँ पे रिकवर कर लोगे। ठीक है, इस प्रोसेस में सिर्फ आपको एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि आपने जो भी टोटल टाइम दिया था, मैंने यहाँ पे 50,000 रुपये का कैपिटल और 1 लाख रुपये का जो है लॉस, उसको एग्जाम्पल लिया था। आपको अगर फोकस करना है, सो आपका जो भी अमाउंट है लॉस का, जो भी अमाउंट है कैपिटल का, उस पर आपको ध्यान देके ट्रेड करना है। सो इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हो, सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीज़ें कि आप
लॉस करोगे तो इतना करोगे, प्रॉफिट करोगे तो इतना करोगे। सिर्फ आप ये प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आप इजीली ट्रेड कर पाओगे और इजीली आप प्रॉफिट भी निकाल पाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है। स्पेसिफिकली आप इक्विटी में करते हो या आप ऑप्शंस में करते हो, कोई इशू नहीं है, आप सारी ही जगह पे इसको फॉलो कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे इन प्रोसेस को फॉलो करने के बाद बस एक चीज़ ध्यान में रख लेना कि ये जो कैपिटल होना चाहिए वो पर्सनली आपका होना चाहिए, ठीक है, ओन कैपिटल होना चाहिए। और ये भी याद रख लेना कि आप यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड नहीं कर रहे हो। अगर आप एग्रेसिव ट्रेड करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। सो इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में करना, और बेटर तरीके से कोई वीडियो में बना सकूंगा तो वो भी बना दूंगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, वो नंबर भी आप यूज़ कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मुझे कोई भी डाउट पूछ सकते हो, आपको टीम पूरा हेल्प करेगी। अगर मैं मैसेज देखता हूँ तो मैं भी आप लोग की हेल्प करूँगा, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यही जो प्रोसेस है वो लॉस रिकवरी करने के लिए मैं भी यूज़ किया हूँ और सबको सजेस्ट भी करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये। तो गाइस ये थे वो स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं अगर आप लोग भी अपना लॉस रिकवर करना चाहते हो, और ईजिली आप इस स्टेप्स का फॉलो करके ईजिली अपना लॉस रिकवर कर लोगे। ये प्रॉपर एकदम टेस्टेड है, मैंने खुद ट्राई किया है, मैंने खुद अपना लॉस जो है वो इसी से रिकवर किया है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं, उनको मैं यही तरीका इस्तेमाल करने के लिए बोलता हूँ। और यहाँ पे आपको माइंड में प्रेशर भी कम पड़ेगा, साथ ही साथ आप कम से कम कैपिटल में अपना जो लॉस है वो रिकवर कर लोगे, ठीक है। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको मेरी और भी वीडियोस देखनी है जो स्ट्रैटेजी या फिर प्राइस एक्शन से रिलेटेड है, आप आई बटन में चेक कर सकते हो। और अगर आप लोगों को पर्सनली कोई डाउट है तो ये जो नंबर है इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपके जो भी डाउट्स हैं। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ईजिली आपको कोई भी डाउट होंगे मैं क्लियर कर दूंगा, जितना भी मुझसे पॉसिबल हो जाएगा। सो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। दिस साइड द लॉस्ट ट्रेडर साइनिंग आउट।